हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास हमारी बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है न्यूमेरिकल एनालिसिस। इससे नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थी उसका सिलेबस हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। कई दिनों से आपकी क्लासेस नहीं हो रही थी बिकॉज बीच में थोड़ी सी तबीयत खराब थी, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए बोलने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए आपकी क्लासेस नहीं हो रही थी। तो जो भी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि दी सॉरी कि दी हमारा जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का सिलेबस रह रहा है वो कंप्लीट हो गया, नहीं हो जाएगा, उसकी टेंशन ना ले। बाकी 3 बुक्स हैं आपकी कंप्लीट, ऑपरेशन रिसर्च की कंप्लीट है, मैट्रिक स्पेस की कंप्लीट है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका कंप्लीट हो गया। तीनों की अच्छे से प्रिपरेशन करते हुए चलें। जो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला पार्ट है ये आपकी हाफ बुक कंप्लीट हो चुकी है, हाफ रह रही है, ये भी आपकी अब जल्द ही कवर हो जाएगी। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। डेली का अगर हम एक टॉपिक भी कवर कर लेंगे तो 5 से 10 दिन के अंदर आपके एग्जाम से कम 5-6 दिन पहले आपकी ये वाली बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, इसके नोट्स मैंने प्रोवाइड नहीं कराए, बट आप इसे मोस्टली स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि दी नोट्स प्रोवाइड करा दो। तो आपको नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए, तभी फिर मैं उसके अकॉर्डिंग बनाऊँ। आपको 2 दिन के अंदर नोट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आपको लेने या नहीं लेने, आप चाहते हो कि बनाऊं या नहीं बनाऊं, वो एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्वेश्चंस रिपीटेड वे में, या फिर जिनके आने के चांसेस होंगे, वो सभी विद कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट उनमें लगेगा वो सभी। ठीक है, तो एक बार बता देना, जो भी आपके राय होगी उसके अकॉर्डिंग फिर देख लेंगे। तो आज चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे, इससे पहले जो हमने चैप्टर किया है वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। आई होप वहां तक आपने सभी ने कर लिया होगा, नहीं किया है तो प्लेलिस्ट से कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस का सॉल्यूशन, तो ये फाइंड आउट करने के हमारे पास में इस चैप्टर के अंदर 4 मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं? फर्स्ट है हमारा बाइसेक्शन मेथड, सेकंड है इसमें रेगुलर फाल्सी मेथड, इटरेशन मेथड एंड न्यूटन रैप्सन मेथड। चारों के चारों जो आपके मेथड्स हैं वो आपको आने चाहिए। चारों पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है आपके, एक 2 क्वेश्चन हैं बस, इससे ज्यादा नहीं, और वही आपसे रिपीटेड वे में पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो उनको कर लेना मोर देन सफिशियंट है। कौन कौन से मेथड बताइए आपको? फर्स्ट मेथड आपको बताया बाइसेक्शन मेथड, सेकेंड है हमारे पास में रेगुलर फाल्सी मेथड, नेक्स्ट थर्ड है आपके पास में बाइसेक्शन मेथड हो गया, रेगुलर फाल्सी मेथड हो गया, इटरेशन मेथड जिसको हम पिकार्ड मेथड्स या फिर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड भी बोल देते हैं, एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है न्यूटन रैप्सन मेथड। और ये चारों के चारों मेथड ध्यान रखना, जितने भी चैप्टर्स अब से स्टार्ट होंगे, यानी कि ये चैप्टर विद आगे जितने भी चैप्टर्स करेंगे, सभी के सभी बीएससी प्लस एमएससी के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो स्टूडेंट्स जो कि आगे एमएससी करेंगे उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये सभी, बिल्कुल सेम यही चीजें हैं वहां पर भी, तो आपको आगे भी हेल्प मिलेगी अगर आप इसको अभी से ही बहुत अच्छे से कवर करके चलोगे तो। ठीक है, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट वाला जो मेथड है बाइसेक्शन मेथड, इसको कवर करेंगे, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो उसकी डेफिनेशन आपके सामने कि कंसीडर द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, सपोज दैट हमने कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म की कंसीडर की है, f of x is equals to 0. So if f of x is a quadratic, cubic or biquadratic expression, तो यदि सॉरी जो f of x है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या फिर बाय क्वाड्रेटिक एक एक्सप्रेशन है, सो देन एल्जेब्रिक फॉर्मूले आर अवेलेबल फॉर एक्सप्रेसिंग द रूल्स ऑफ इक्वेशन। तो उस कंडीशन में एल्जेब्रिक फॉर्मूले जो होते हैं वो हम यूज कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, रूल को। बट व्हेन f of x इज एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग सम अदर फंक्शंस, लेकिन जब f of x जो होता है वो क्या होता है, अदर फंक्शंस का होता है, such as trigonometric, logarithmic, exponential, etc. मतलब क्या है कि सपोज दैट आपके पास में एक इक्वेशन है जो कि किस फॉर्म की है, f of x is equals to
जीरो, इस फॉर्म की आपके पास में इक्वेशन है। तो यदि एफ ऑफ एक्स किस फॉर्म का है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या फिर बाई क्वाड्रेटिक है, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, हमारे पास में अलजेब्रिक फॉर्मूले होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन के रूल को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर लिए जाते हैं। क्लियर। बट सपोज दैट यदि ये जो फंक्शन है हमारे पास में ये किस फॉर्म का हो, टिग्नोमेट्रिक फॉर्म का हो, यानी कि साइन कॉस टेन में आ रहा हो, या फिर आपसे कह दीजिएगा लॉगरिथमिक फॉर्म में हो, लॉग की फॉर्म में हो, एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x इस फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, when f of x is an expression involving some other functions, यानी कि f of x जब क्या कर रहा है, अदर फंक्शंस को रख रहा है, कौन कौन से, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक या फिर एक्सपोनेंशियल, सो देन f of x is equals to 0 is called a ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन है वो क्या कहलाती है, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन कहलाती है। मतलब समझे आप, क्या बोला है हमने कि यदि f of x is equals to 0 कोई भी एक इक्वेशन है, तो जब f of x यदि क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक फॉर्म में होगा, तो उस कंडीशन में इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाती है। और यदि ये फंक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, तब हम इक्वेशन को क्या कहते हैं, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन कहते हैं। ये मतलब है। क्लियर हो गया। इसके बाद में अपने फर्स्ट मेथड पे चलेंगे, बाइसेक्शन मेथड। पहले नोट करा के समझा दूंगी क्योंकि थ्योरी है, बाकी कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूला निकलेगा वो हम अप्लाई करेंगे, देन उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बाय इसको नोट कर लीजिए। सो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं बाइसेक्शन मेथड की, जिसको हम बोल्ट्रानो मेथड भी बोलते हैं। बहुत इजी है, सबसे ज्यादा इजी है। और ध्यान रखना क्वेश्चंस जो है वो लेंथी तो है बट इजी बहुत है। अगर आपको एक बार मेथड क्लियर हो गया ना, फिर आप कितना भी कर सकते हो। बट इसमें सारा का सारा खेल है कैलकुलेशन का। तो आप में से कोई भी ये ना सोचे कि बाद में कर लेंगे या फिर दीदी ने करा दिया सफिशिएंट है, करके देखना ही नहीं है। नहीं, खुद से प्रैक्टिस जरूर से करनी है क्वेश्चंस की, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके हाथ में एक्यूरेसी नहीं आएगी और इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होती है। ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन आता होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें प्लस माइनस करना होगा, गुना भाग करनी होगी, सिर्फ इतना रहेगा। मतलब ये मान करके चलिए बहुत छोटा बच्चों वाला रहेगा कंसेप्ट, बस वो पॉइंट आ जाएंगे जिनको देख करके आप पहले बचपन में डरते थे ना, बट अब वहां पर डरने की जरूरत नहीं है। उसको बहुत एक्यूरेसी के साथ में आपको सॉल्व करना है, क्योंकि एक मिस्टेक आपका आंसर गलत और बहुत इजी होने के बावजूद गलत जाएगा तो फिर बहुत बेकार बात है ना। इस वाले बुक में आप अपने बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, इसलिए लेक्चर दे रही हूँ ताकि आप समझो इस बात को और क्वेश्चंस को देख करके डरो ना। बाइसेक्शन मेथड क्या कहता है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यूज, यानी कि ये जो मेथड है किस पे बेस्ड है, जो हमारे पास में इंटरमीडिएट वैल्यू होती है उनके रिपीटेड एप्लीकेशन पे बेस्ड है। यानी कि सपोज दैट कोई भी एक इक्वेशन आपको गिवन है और आपसे क्या कहा है कि उसकी रूट्स निकालिए, तो जो रूट्स होते हैं वो कभी ना कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है बट प्रॉपरली रूट्स आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, तो उसको फाइंड आउट मतलब रूट्स फाइंड आउट करने के लिए बचपन में आप क्या करते थे, डायरेक्टली सॉल्व कर देते थे इक्वेशन को, या फिर श्रीधराचार्य सूत्र आपने एक पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसका यूज करके आप क्या करते थे, रूट्स फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पर किसके थ्रू करेंगे, हम बाइसेक्शन मेथड के थ्रू करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जब आप रूट्स फाइंड आउट कर रहे होंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है, रूट्स क्या होते हैं, वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, इस तरीके से वैल्यूज पुट करते जाते हैं। बट जब तक इक्वेशन सॉल्व करके 0 के इक्वल ना रही हो, दैट मीन्स तब तक हमारा जो रूट है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो कैसे हम फाइंड आउट करें, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉपरली कोई रूट नहीं निकल के आता, तो हम क्या करते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर लेते थे, बट वो यहाँ पर आप अप्लाई नहीं करोगे। अगर आपसे कहा कि फाइंड द रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन दिस, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, सॉल्व करके देखोगे बाइसेक्शन मेथड के थ्रू। देन आपके पास में क्या आएंगी, वैल्यूज आएंगी। सपोज दैट मान लीजिए आपके पास ए और बी दो वैल्यूज आई, एक 1 आ गई, एक 2 आ गई, दैट मीन्स जो रूट लाई करेगा वो कहाँ करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। वो रूट निकालेंगे कैसे, हम वो निकालेंगे हम बाइसेक्शन मेथड के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले यही चीज हमने कही है कि जो रूट निकल करके आएगा ना उसकी भी हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, प्रॉपर वैल्यू चाहिए। तो क्वेश्चन को हम तब तक सॉल्व करते जाएंगे जब तक कि हमें एक्यूरेसी बिल्कुल अच्छी वाली ना मिल जाए जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो ये चीज क्या है कि जो मेथड है किस पे बेस्ड है,
रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू पे। लेट द फंक्शन बी कंटिन्यूअस बिटवीन ए एंड बी। हमने ग्राफ लिया है, सपोज दैट हमने 2 पॉइंट लिए, एक ए और बी, और हमने क्या कहा है कि इस इंटरवल के बीच में, ए टू बी इंटरवल के बीच में जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। सो लेट एफ ऑफ ए बी निगेटिव एंड एफ ऑफ बी इज पॉजिटिव, यानी कि जो भी आपके पास इक्वेशन होगी उसमें आप एक वैल्यू पुट करोगे, दूसरी वैल्यू पुट करोगे। सपोज दैट एक हमने ए वैल्यू पुट की, एक हमने बी वैल्यू पुट की, तो देन एफ ऑफ ए हमारे पास निगेटिव आया और एफ ऑफ बी हमारे पास पॉजिटिव आया, ठीक है। सो देन द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज, तो ध्यान रखना है कि एक वैल्यू पुट करके आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और एक निगेटिव वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स जो रूट होंगे वो उन दोनों के बीच में लाई करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। जिसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, x1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई टू, यानी कि जो एक वैल्यू 1 पुट करोगे, एक 2 पुट करोगे, तो 1 में 2 ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। और क्योंकि हम इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम हमारा क्या पड़ा है, बाइसेक्शन मेथड पड़ा है। तो इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। अब यदि इसको सोल्व करके, मान लीजिए x1 इज इक्वल्स टू दिस, हमने इसको सोल्व किया वैल्यू को, और हमारे पास में क्या आ गया, कोई भी एक ऐसी वैल्यू आई है जिसको यदि आप इक्वेशन में पुट करते हो और इक्वेशन को सोल्व करने पे आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। दैट मीन्स जो वैल्यू आई है वो उस इक्वेशन का प्रॉपर रूट आपको मिल चुका है। वही चीज लिखिए कि इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू 0, सो देन x1 इज द रूट ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जो इक्वेशन है उसका रूट आपको मिल जाएगा x1, यदि x1 पुट करके आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है तो, ठीक है। Otherwise, the root lies between a and x1 or x1 and b according as f of x1 is positive or f of x1 is negative. क्या कहा है कि यदि 0 मिल रहा है दैट मीन्स कि वो रूट हो गया, बट अगर नहीं मिला 0 तो दो केस अराइज होंगे, क्या कि या तो एफ ऑफ एक्स1 पॉजिटिव होगा या फिर एफ ऑफ एक्स1 निगेटिव होगा। अब ये मेन खेल है, इसमें ध्यान रखना, बस इसी में ही कंफ्यूजन क्रिएट होती है। या तो एफ ऑफ एक्स1 पॉजिटिव, भाई 0 हो गया तो रूट मिल गया, अगर 0 नहीं हुआ तो या तो वो पॉजिटिव है या फिर वो निगेटिव है, दो ही केस अराइज होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि वो पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में जो रूट लाई करेगा वो इस x1 और फर्स्ट टर्म जो a है इनके बीच में लाई करेगा। कहां पे लाई करेगा, a और x1 के बीच में लाई करेगा, यदि रूट कैसा है आपके पास में, पॉजिटिव है तो। और इन केस यदि रूट कैसा है, निगेटिव है, तो यदि रूट निगेटिव है तो जो लाई करेगा आपके पास में रूट, वो किसके बीच में लाई करेगा, b और x1 के बीच में लाई करेगा। किसके बीच में लाई करेगा, b और x1 के बीच में। तो ध्यान रखोगे यदि पॉजिटिव है तो फर्स्ट टर्म और ये वाली वैल्यू लोगे, इनके बीच में लाई करेगा रूट, और यदि निगेटिव है तो सेकंड टर्म और ये वाली टर्म इनके बीच में लाई करेगा रूट। क्लियर। और यही आपको हर एक अप्रोक्सीमेशन के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तब ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो देन वी बाइसेक्ट द इंटरवल एज बिफोर एंड कंटिन्यू द प्रोसेस until the root is found to desire a accuracy। मतलब क्या है कि सपोज दैट हमारे पास में एक पॉजिटिव वैल्यू आई और एक निगेटिव, मतलब जो हमारे पास में वैल्यू है वो या तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव। तो यदि इन केस वो वैल्यू पॉजिटिव है तो हम क्या कहेंगे, रूट लाई करेगा a और x1 के बीच में। अगेन a और x1 को ऐड करेंगे और बाइसेक्ट कर देंगे। क्या किया हमने, a और x1 को ऐड कर दिया और बाइसेक्ट कर दिया, यानी 2 से डिवाइड कर दिया। हमारे पास में क्या गया, अनदर वैल्यू मिल गई हमें, जो कि सेकंड अप्रोक्सीमेशन है। तो ये किसकी वैल्यू आई है, x2 की आई है। क्लियर। और यदि हमें निगेटिव वैल्यू मिलती तो हम b में x1 को ऐड करते और 2 से डिवाइड करते, ठीक है। तो क्योंकि हमने माना है कि f of x1 जो है पॉजिटिव है, यही चीज लिखिए, द गिवन एडजॉइनिंग फिगर f of x1 इज पॉजिटिव, f of x1 इज पॉजिटिव, सो द रूट लाइज बिटवीन a एंड x1। तो a और x1 के बीच में लाई करेंगे रूट, क्योंकि हम पॉजिटिव कंडीशन ले रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा, सेकंड x2 इज इक्वल्स टू a प्लस x1 बाय 2 आ जाएगा। क्लियर। इफ f of x2 इज निगेटिव, मान लीजिए हमने इसको सोल्व किया, तो यदि ये वैल्यू सोल्व करके 0 आ जाती है, ठीक है, यानी कि x2 इज इक्वल्स टू 0 आ, x2 की वैल्यू यदि x2 की वैल्यू सोल्व करके आपको ऐसी वैल्यू मिलती है जिसको फंक्शन में पुट करके, यानी कि f of x2 आपको 0 मिल जाता है, तो दैट मीन्स x2 जो होगा वो आपका रूट हो जाएगा। बट इन केस यदि आपको f of x2 कैसे मिल रही है, निगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो उसके लिए हमने कहा कि यदि f of x2 निगेटिव है, सो देन द रूट लाइज बिटवीन x1 एंड x2। तो रूट किसके बीच में लाई करेगा, निगेटिव वैल्यू आ रही है, अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट दो, और अगर निगेटिव है तो लास्ट का और ये वाला, तो x1 और x2 के बीच में रूट लाई करेगा।
और यदि x1 और x2 के बीच में लाई करेगा तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगी, x1 में x2 ऐड कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। और इसी तरीके से हम रिपीटेड वे में अप्रोक्सीमेशंस लेते हुए चलेंगे जब तक कि हमें डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो नहीं मिल जाता एक्यूरेसी के साथ में। क्लियर? इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, देन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इजी मेथड है, नोट कीजिए इसको। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन f of x इज इक्वल्स टू दिस। एक ही क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर के अंदर और यही आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इस वाले मेथड पे बेस्ड सिर्फ और सिर्फ एक यही क्वेश्चन है, अगर आता है तो ठीक है। तो इसलिए अच्छे से कर लेना, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से क्वेश्चन आ जाएगा, कहाँ से करोगे कैसे करोगे, नहीं आएगा तो यही आएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपरली आपको पता है। आपसे कहा है कि आपको क्या निकालने, रियल रूट निकालने। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए और बी की वैल्यूज चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे फर्स्टली वी पुट, या फिर आप लिख लीजिएगा गिवन दैट, दिया हुआ है आपको इक्वेशन क्या गिवन है, f of x इज इक्वल्स टू किस फॉर्म की है, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। भाई कैलकुलेटर जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं लिया है ले लीजिएगा और कोशिश करें कैलकुलेटर पे हाथ आपका अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। सॉरी, सो नाउ सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 लेकर के देखिएगा आपके पास में क्या बनेगी वैल्यू, f of 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट यानी कि -1। सो f of 1 इज इक्वल्स टू -1 विच इज निगेटिव वैल्यू मिली आपको, ठीक है। नेक्स्ट ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2, 1 के बाद में क्या पुट करके देखोगे 2, तो f of 2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 8 आ जाएगा, -2 -1, 8 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 3, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 5। f of 2 की वैल्यू कितनी आ गई, +5, जो कि कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो एक क्या मिली आपको, निगेटिव वैल्यू मिली और एक क्या मिली आपको, पॉजिटिव वैल्यू मिली। दैट मीन्स जो रूट लाइज करेंगे वो लाई करेंगे किस किस के बीच, a और b यानी कि 1 और 2 के बीच में। इन द सेंस द रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, यानी कि जो रूट है वो लाई करेंगे 1 और 2 के बीच में। क्लियर? नाउ अब हमें क्या देखने हैं, अप्रोक्सीमेशंस निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ यूजिंग बाइसेक्शन मेथड द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज, नाउ बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज, क्या होगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपके पास में, x1 इज इक्वल्स टू a प्लस b बाय 2 यानी कि 1 प्लस 2 बाय 2, 2 एंड 1 3 बाय 2। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1.5। 1.5 कैसी वैल्यू मिल रही है आपको, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है दैट मीन्स कि हमारे पास में, अभी एक काम करो, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है x1 की, x1 को कहां पुट कर दीजिए, जो आपके पास में इक्वेशन है, यानी कि f of x1 की वैल्यू निकालिए। यदि f of x1 0 आ जाता है तो दैट मीन्स 1.5 क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? नहीं तो फिर आगे देखेंगे, पहले यहां तक नोट कर लीजिएगा एक बार। चलो साइड में कर लेते हैं। नाउ हमें क्या निकालना है, f of x1। सो x1 की वैल्यू आपके पास में क्या है 1.5, तो f of x में जब आप x के प्लेस पे x1 पुट कर रहे हो दैट मीन्स 1.5 का क्यूब आ जाएगा, -1.5 माइनस 1। ये हमें सॉल्व करना और सॉल्व करके किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर आ जाता है दैट मीन्स रूट मिल गया, अदरवाइज नहीं। मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन लिख रही हूँ, ये आएगी आपके पास में सॉल्व करके 3.375 माइनस 1.5 माइनस 1। इसको आप सॉल्व करोगे, ये ऐड हो जाएंगी दोनों टर्म्स, तो कितना हो जाएगा 2.5, 0.875। सॉल्व करके थोड़ा टाइम बच जाएगा, वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं होगी, इसलिए कैलकुलेशन
सॉल्व कर रखी है, डायरेक्टली आपको लिखाऊंगी, बस ये कि आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि इतनी कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे टाइम बचे इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रही हूँ। तो हमारे पास में सॉल्व करके ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू है, विच इज पॉजिटिव। सो इसका मतलब क्या है कि 0 तो नहीं आई, दैट मीन्स ये तो रूट नहीं होगा। और यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो और जो x1 है वो, तो रूट कहाँ लाइज करेंगे, इन दोनों के बीच में। निगेटिव वैल्यू है तो सेकेंड टर्म और दिस टर्म इसके बीच में लाई करते। तो सिंस f of 1.5 is positive, so the root lies between, किस किस के बीच में लाई करेंगे, 1 एंड x1 की वैल्यू क्या है 1.5। सो बाय यहां पे आप लिखना नाउ सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इज क्या होगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन x2 विच इज इक्वल्स टू 1 में आप क्या करोगे, 1.5 को ऐड करोगे और इसको बाइसेक्ट कर दोगे। सोल्व कीजिए तो x2 की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, 2.5 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स x2 इज इक्वल्स टू 1.25। नाउ यहां से क्या करोगे आप, f ऑफ 1.25 की वैल्यू निकालोगे, यानी कि जो इक्वेशन है उसमें x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 1.25। तो क्या बनेगा, 1.25 की क्यूब माइनस 1.25 एंड माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सॉल्व करने के बाद में आपके पास आएगा 1.953 माइनस 2.25 विच इज इक्वल्स टू माइनस 0.29687। और ये जो वैल्यू आपके पास में आई है ये कैसी आई है, निगेटिव वैल्यू आई है, विच इज निगेटिव। या फिर आप कह सकते हो कि ये वैल्यू कैसी है, लेस देन 0 है, 0 से छोटी है, दैट मीन्स निगेटिव ही वैल्यू है। और यदि इसकी वैल्यू सॉल्व करके 0 नहीं आई, दैट मीन्स ये तो रूट नहीं होगा। और वैल्यू कैसी आई है आपके पास में, निगेटिव आई है, तो जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा वो क्या होगा आपके पास में, इसका सेकंड वाला और इसका फर्स्ट, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, रूट करेगा। एक बार पहले इसको यहां तक नोट कर लीजिए, उधर तक का अब क्लियर दिखाई दे गया होगा आपको। रफ कर दूं, बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस ध्यान रखते हुए चलना है आपको और कुछ नहीं। सो नाउ थर्ड अप्रोक्सीमेशन इज क्या होगा थर्ड अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि वैल्यू निगेटिव आई है तो x3 इज इक्वल्स टू इसकी सेकेंड, आप इससे पहले जस्ट एक लाइन लिख लीजिएगा क्या, कि सिंस f of x2 इज निगेटिव, जैसे ये लिखा है क्या लिखोगे, f of x2 इज निगेटिव, सो द रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड x2। द रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड x2 की वैल्यू क्या है आपके पास में 1.25, तो 1.5 एंड 1.25 के बीच में रूट लाइज करेंगे। सॉरी, तो यहां से अगर आप देखो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में x3 की, किस किस के बीच में लाई कर रहे हैं, 1.5 एंड 1.25। तो हम क्या करेंगे, इनको बाइसेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास थर्ड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। सो x3 इज इक्वल्स टू, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 2.75 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 1.23 6 और जी 1.375। x3 की वैल्यू कितनी आई है, 1.375। सो नाउ x3 आप फाइंड आउट करोगे, जो भी इक्वेशन उसमें x के प्लेस पे x3 पुट कर दोगे, तो 1.375 की होल क्यूब माइनस 1.375 माइनस 1। सिंप्लीफाई करोगे आप इसको तो आपके पास में वैल्यू आएगी 0.22460। ये जो वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 0 है,
दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। अब एक चीज का बेसिकली बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट कराते हैं। जो हमने अभी स्टार्टिंग में पूरा का पूरा मेथड डिस्क्राइब किया था, उसमें टर्म्स जो थी वो AB की फॉर्म में थी, तो इतनी अच्छे से क्लैरिटी नहीं थी। अभी इन स्टेप्स वाइज देखेगा। सबसे पहले जो हमारे पास में रूट थे वो क्या थे, 1 और 2, उन दोनों को लेकर के हम सॉल्व करके चले थे। हमारे पास वैल्यू आई थी क्या, आई थिंक 1.5 आई थी, ठीक है। और जब हमने f ऑफ 1.5 की वैल्यू निकाली थी सॉरी, तो ये वैल्यू हमारे पास में कैसी आई थी, पॉजिटिव। कैसी आई थी, पॉजिटिव। तो ऑलवेज ध्यान रखेंगे कि जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास में ग्रेटेस्ट नंबर होगा, भाई हमारे पास में क्या है, हमने क्या किया, वेट अ मिनट, हमने 1 में 2 को हमने क्या निकाला था, f ऑफ x1 निकाला था, विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2/2, ये हमने वैल्यू निकाली थी। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ गया 1.5। क्लियर। नेक्स्ट हमने f ऑफ 1.5 की वैल्यू निकाली, जो कि क्या आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो जब वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो उस कंडीशन में, मतलब जीरो तो नहीं आई, तो इसका मतलब रूट तो हमें नहीं मिला, तो रूट लाई करेगा किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में। तो यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो जो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू होगी, जो बड़ी वैल्यू 1 और 2, इनमें से बड़ा क्या है 2, तो 2 को आप छोड़ दोगे। पॉजिटिव के लिए 2 को आपको छोड़ देना है, जो छोटी वैल्यू होगी वो, और जो वैल्यू आपके पास में आई है वो, इन दोनों के बीच में रूट लाई करेंगे, बस अपोजिट हो जाएगा। ध्यान रखोगे कि जब पॉजिटिव आएगी वैल्यू तो उस कंडीशन में जो छोटी वैल्यू होगी वो, और जो वैल्यू आएगी उसके बीच में रूट लाई करेंगे। और यदि निगेटिव आ रहा है, ठीक है, वैल्यू सॉल्व करके निगेटिव आ रही है, तो जो इन दोनों में, जिस टर्म को हमने बाइसेक्ट किया है उसमें से जो अबव टर्म लिखी हुई है ऊपर की साइड, उनमें से जो ग्रेटेस्ट टर्म होगी वो, और जो टर्म आएगी वो, उन दोनों के बीच में रूट लाई करेंगे। समझ में आया क्या बोल रही हूं मैं। जैसे कि हमारे पास में वैल्यू पॉजिटिव आई, तो हमने इन दोनों में से लोएस्ट वैल्यू देखी, कौन सी है, 1, तो रूट लाई करेगा 1 और 1.5 के बीच में। तो हमने कहा रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 1.5। अगेन देन हमने सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाला, विच इज 1.25। 1.25 पुट करके हमने सोल्व किया, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आई है, निगेटिव वैल्यू आई है। अब क्योंकि वैल्यू निगेटिव है तो इसका अपोजिट, यानी कि हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। तो जो भी हमने दो टर्म ऐड करी थी, इनमें ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, 1 या 1.5, ऑब्वियसली 1.5 है। तो 1.5 और x2 के बीच में रूट लाई करेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है, 1.25, तो इसलिए हमने कहा कि रूट लाई करेंगे 1.5 और 1.25 के बीच में। देन हमने फिर इसके लिए नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला थर्ड। अब हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, 1.375। इस वैल्यू को पुट करने के बाद में हमारे पास में क्या आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है। क्या आई है, पॉजिटिव वैल्यू। अब जब पॉजिटिव वैल्यू आई है, दैट मीन्स हमें क्या लेना है, जो भी टर्म्स ऐड की थी उनमें से जो लोएस्ट टर्म है वो लेनी है, एंड उसके बाद में हमें क्या लेना है सॉरी, हमें लोएस्ट टर्म लेनी है और जो वैल्यू आई है वो लेनी है। तो रूट उन दोनों के बीच में लाई करेंगे। अब मैं कहूं 1.5 है और 1.25 है, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, भाई इसका मतलब क्या है कि आपने किसी भी पार्ट का हाफ किया और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 1/4 भाग हो रहा है, तो आपके पास में छोटी वैल्यू कौन सी निकल करके आएगी, चलो बेस सेम कर लेते हैं, 2 2 4, यानी कि ये हो गया 2/4 और ये हो गया 1/4। तो छोटी वैल्यू आपके पास में कौन सी है, 1/4 वाली, यानी कि 1.25। तो पॉजिटिव के लिए हम क्या लेते हैं, छोटी वैल्यू लेते हैं। तो इसका मतलब 1.25 और 1.375 के बीच में रूट लाई करेंगे। ठीक है, चाहे तो साइड में नोट कर लीजिएगा, जो बात मैंने अभी बोली है बहुत वीक पॉइंट है, जो कि एग्जाम के टाइम पे आप गड़बड़ करते हो और आपको समझ नहीं आता कि ये आपने लिए कैसे हैं टर्म्स। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस f of x3 is positive so the root lies between, और जो बात अभी बताई है इतना डीपली कोई टीचर आपको नहीं बताएगा जल्दी से। अगर मान लीजिए फ्लो में बता दे तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये पॉइंट आपसे, क्योंकि क्लास में आपका इतना ध्यान नहीं रहता अगर आप पढ़ भी रहे हो तो इसलिए अगर ये पॉइंट आपसे मिस हो जाता है तो एंड टाइम पे आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए क्वेश्चन के साइड में कहीं पे भी नोट करके इस बात को लिख लीजिएगा। ठीक है, सो द रूट लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगा रूट आपके पास, 1.25 एंड 1.375 के बीच में लाई करेगा। सो नाउ द कौन सी अप्रोक्सीमेशन निकालोगे, फोर्थ। Now the fourth approximation is
फोर्थ अप्रोक्सीमेशन आपके पास क्या आएगी, x4 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करोगे 1.25 प्लस 1 1.375 डिवाइडेड बाई 2। इसको यहां से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपके पास में वैल्यू आएगी, सॉल्व करके कर लेते हैं 1.3125, जिसको आप क्या भी लिख सकते हो, या तो ये लिख दीजिएगा या फिर आप इसको 1.31, ये हो जाएगा 3, 1.313 कह दीजिए या 1.3125 कह दीजिए। ठीक है, ये आपके पास में आ गई फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। अब f ऑफ x4 की वैल्यू निकालेंगे हम, एक बार पहले यहां तक नोट कर लीजिएगा। नाउ f ऑफ x4 यानी कि x4 कितना आया है 1.313, तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए 1.313 का होल क्यूब माइनस 1.313 एंड माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो सॉल्व करके आपके पास जो वैल्यू आएगी माइनस के 0.0494, जिसको आप क्या भी लिख सकते हो माइनस 0.05, इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो वैल्यू आपके पास में आई है ये कैसी आई है, आपके पास में निगेटिव वैल्यू आई है। निगेटिव वैल्यू आई है तो इसका मतलब जो रूट लाई करेंगे वो किसके बीच में लाई करेंगे, जो भी इन दोनों में ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो, और जो भी वैल्यू आई है वो उसके बीच में, मतलब जो भी वैल्यू आई है वो उसके बीच में लाई करेंगे। तो क्या कहोगे आप कि सिंस f of 1.313 is negative, so the root lies between, किस किस के बीच में लाई करेंगे, इन दोनों में से अगर हम देखें ग्रेटेस्ट वैल्यू 1.25 बड़ा है 1.375, कौन सा बड़ा है ऑब्वियसली 1.375। कैसे बड़ा है देखो 1.25 1.375, ऑल्सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो देख लीजिएगा एक बार। अपने सिंपल वाले मेथड से आप निकाल सकते हो, पॉइंट हटाओगे 2 0 नीचे गई, पॉइंट हटाओगे 3 0 इसमें नीचे गई, 5 से कैंसिल आउट करते जाइए, 5 दूनी 10, 2 इधर गए 5 बजे 25, 5 से कट जाएगा आपका 20 टाइम्स, 5 बजे 25, 5 चौक 20, ये वैल्यू निकल करके आई है 5/4। इसमें आप देखिएगा फिर 5 से कैंसिल आउट कर दोगे, फिर 5 से करोगे, ये आई है 11/8, इसका मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया 10/8 और ये आ गया 11/8। तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, ये 10 है ये 11 है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी हो गई 11/8 इसका मतलब 1.375 इज ग्रेटर देन 1.25। क्लियर, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, वही आपका बच्चों वाला मेथड है, कैसे भी कर लीजिएगा। तो नाउ यहाँ पर आपके पास में ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है 1.375 और वैल्यू जो निकल करके आई है जिसको हम कंसीडर करके चले वो क्या 1.313। तो इसलिए रूट किस किस के बीच में लाई करेंगे 1.375 एंड 1.313। सो कौन सा फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, द फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन इज, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन आपके पास में क्या आ जाएगी, x 5 की वैल्यू आएगी, इन दोनों को ऐड करोगे 1.375 में 1.313 को डिवाइड कर दोगे 2 से, डायरेक्ट वैल्यू लिखिए, सोल्व करके आपके पास में आ जाएगा 1.344। क्लियर, नाउ आप क्या करोगे f ऑफ x5 की वैल्यू निकालोगे, यानी कि इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे 1.344 का होल क्यूब माइनस 1.344 एंड माइनस 1। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी बच्चा 0.0837, और ये जो वैल्यू आई है कैसी आई है आपके पास में ग्रेटर देन 0 विच इज पॉजिटिव। और यदि ये पॉजिटिव है दैट मीन्स कि आप क्या करोगे, इन दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू होगी वो और जो वैल्यू आपके पास में आई है वो, उन दोनों के बीच में क्या करेंगे रूट लाई करेंगे। क्लियर,
तो अब यहाँ पे आप देखो 1.375 और 1.313, इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है आपके पास? ऑब्वियसली 1.313, तो इसका मतलब जो रूट लाई करेंगे वो 1.313 एंड 1.344 के बीच में लाई करेंगे। इसको रफ कर दूं, एक बार पहले यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। Since f of x5 is positive, so the root lies between, किस किस के बीच में लाई करेगा रूट? 1.313 and 1.344. So this sixth approximation is the sixth approximation is सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन यानी कि x6 की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों को ऐड करोगे सॉरी और 2 से डिवाइड कर दोगे, सॉल्व करोगे, आपके पास वैल्यू आएगी 1.3285। ठीक है, सो नाउ यहां से आप निकालोगे जी f ऑफ x6 यानी कि f ऑफ 1.3285 की वैल्यू। तो इसमें वैल्यू पुट करोगे 1.3285 का होल क्यूब माइनस 1.3285 एंड -1, सिंप्लीफाई कीजिएगा, सिंप्लीफाई करके आपको वैल्यू मिलेगी 0.0161, करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपके पास में कैसी है? ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। और यदि ये आपके पास में पॉजिटिव वैल्यू है दैट मीन्स इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी वो कंसीडर करोगे और जो वैल्यू आई है वो तो रूट लाई करेंगे उन दोनों के बीच में। इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है? सॉरी, तो ऑब्वियसली 1.313 इसमें छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब रूट लाई करेंगे किसके बीच में? इन दोनों के बीच में। तो यहां से आप देख रहे हो कि रूट लाई कर गया, दैट आप लिखोगे सिंस f of x6 is positive, so the root lies between 1.313 and 1.3285, इन दोनों के बीच में रूट लाई कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, हम एक चीज नोट करते आ रहे हैं कि यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली थी 1.313 की, ठीक है, उसके बाद में सॉल्व किया तो हमारे पास में क्या कंडीशन आई कि क्योंकि ये निगेटिव है सो रूट लाई करेंगे 1.375 और 1.313 के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रूट लाई कर रहा है। क्लियर? बट उसके बाद में जब हमने सोल्व किया तो हमने देखा अगेन कि जो रूट लाई कर रहा है वो फिर से 1.313 और 1.344 के बीच में लाई कर रहा है। समझ रहे हो बात? हमने कहा 1.375 और 1.313 के बीच में रूट लाई कर रहा है कहीं ना कहीं इन दोनों वैल्यूज के बीच में। फिर अगेन जब हमने इन दोनों को सोल्व किया तो हमारे पास छोटी वैल्यू क्या है? 313 और 1.344 है। ठीक है, अगेन देन हमने इसके लिए सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा कि रूट जो है वो लाई कर रहे हैं 1.313 और 1.344 के बीच में। 1.313 और एक वैल्यू आ रही है हमारे पास है 1.344 जो कि बड़ी ही वैल्यू है इससे, कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रूट लाई कर रहा है। ठीक है, अगेन देन हम देख रहे हैं कि 1.313 और 1.3285 यानी कि अगेन फिर से यहाँ पे कोई वैल्यू है इन दोनों के बीच में रूट लाई कर रहा है। तो एक हमें कांस्टेंट टर्म मिलती हुई जा रही है, क्या? कि जो रूट लाई करेगा वो किसके लिए लाई करेगा? 1.313 के आसपास ही कहीं ना कहीं रूट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो जो रियल रूट निकल करके आएगा वो क्या आ जाएगा? 1.313 मिल जाएगा, क्योंकि हमने हमारे पास में 3 अप्रोक्सीमेशन ऐसे आ गए जिसमें एक टर्म कॉन्स्टेंटली चलती ही जा रही है जो कि क्या है? 1.313 है। तो द रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 1.313। क्लियर? तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए इससे अलग कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तब भी आप क्लियरली बता सकते हो कि आप कितने अप्रोक्सीमेशंस तक जाओगे जब तक कि आपको एक टर्म जो है वो कॉन्स्टेंटली मिलती ना चली जाए। ठीक है जी,
सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट मेथड करेंगे, इटरेशन मेथड। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।